गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। तो प्रीवियस क्लास में हमने एसिड, सॉल्ट एंड बेसिस के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि एसिड किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे और बेसिस किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। The word acid is derived from the Latin word acides, which means sour, जिसका मीनिंग क्या होता है? sour. All acid can be classified into the following category: naturally occurring acid और mineral acid. Naturally occurring acid का मीनिंग होता है जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हैं, जो इस नेचर से मिलते हैं, एंड मिनरल एसिड दैट मीन्स जो यहाँ पर लैब में बनाए जाते हैं। Naturally occurring acids are weak acid. Many of our food items contain such weak acid in varying amount. Such weak acid are also present in human body and plants. That is why these acids are called organic acid. Food item for example lemon. लेमन में सिट्रिक एसिड रहेगा, लेमन में सिट्रिक एसिड, ऑनियन में एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड और मिल्क में लैक्टिक एसिड रहेगा। टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड रहेगा। ये तो सभी हैं नेचुरली अकरिंग, जो नेचुरली इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं मिनरल एसिड। द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड बिकॉज these are prepared from minerals. Some commonly used mineral acid are sulfuric acid H2SO4, sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3 and phosphoric acid H3PO4। ये सभी H3PO4 का फॉर्मूला लर्न कर, बाकी सभी फॉर्मूले जो लर्न करने हैं, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ द एसिड इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट मीन्स कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, उनको कहते हैं वीक एसिड। देखिए, द एसिड विच आर ऑलमोस्ट completely dissociated or ionized when dissolved in water are called strong acid. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and perchloric acid HClO4, perchloric acid। कंप्लीटली डिजोल्व होने वाले एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड विच आर पार्शली आयोनाइज्ड व्हेन दी डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। यानी जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, कम घुलते हैं, उनको वीक एसिड कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोसाइनिक एसिड HCl and sulfurous acid H2SO3, hydrogen sulfide H2S and are weak acid. Phosphoric acid H3PO4 and oxalic acid H2C2O4 और COOH whole twice are moderately weak acid। ये सभी weak acid होते हैं। Concentrated and dilute acid। Concentrated का मीनिंग होता है जिसमें जो स्ट्रॉन्गनेस है वो ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेट में यानी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एंड डाइल्यूट मीन्स जो जिसकी स्ट्रेंथ कम हो, स्ट्रॉन्ग कम हो। ऑल एसिड आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर। ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस डिजोल्व्ड इन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड यानी सबसे मैक्सिमम एसिडिक गैस रहती है तो वो concentrated होगा। A solution containing lesser amount of acidic gas or larger amount of water dissolved in it is called dilute acid।
जो स्कूल लैब्स में यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर डाइल्यूट एसिड होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, some typical properties of acid as given below. Test: acid and their solution have sour taste, corrosive nature. Concentrated mineral acids such as sulfuric acid, H2SO4 and nitric acid, HNO3, attack human tissues, cloth, paper or metals. The reaction on these cases is quite fast. तो H2SO4, sulfuric acid and nitric acid, HNO3, इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, इन सॉल्यूशन ऑल एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज रिलीज फ्री हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन। एक्शन और इंडिकेटर्स ऑन इंडिकेटर्स, एन इंडिकेटर्स इज ए सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। Litmus, methyl orange, phenolphthalein are some commonly used indicators. Acid and their solution turn blue litmus red. एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड एंड देयर सॉल्यूशन टर्न येलो मेथाइल ऑरेंज टू रेड। येलो मेथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है। मेथाइल ऑरेंज का कलर येलो होगा तो वो रेड में कन्वर्ट होगा। Acid and their solution turn blue litmus into red. Acid and their solution have no effect on phenolphthalein. So if a solution changes the color of blue litmus to red, it is an acid or its solution. Reaction of acid with metals. Metal के साथ में reaction करवाएंगे। Acid react with most metal to produce the corrosive salt and hydrogen gas. Carbonic acid does not react with metals. Carbonic acid है जो मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करता। मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा रिएक्ट विग्रेसली। विग्रेसली का मीनिंग बहुत फास्टली विथ डाइल्यूट एसिड। एल्यूमिनियम, Al, जिंक, Zn, आयरन, Fe एटसेट्रा रिएक्ट मॉडरेटली विथ डाइल्यूट एसिड। द लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर और गोल्ड do not react with dilute acid. Dilute sulfuric acid and hydrochloric acid react with metals like magnesium, Mg, and zinc, Zn to give the corresponding salt and hydrogen gas. देखिए जब भी मेटल्स की एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जैसे मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है यहाँ पर, तो इस केस में मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है लिबरेट होगी। नेक्स्ट, जिंक की H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस एनवायरनमेंट में लिबरेट होगी। मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और जो गैस है हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट हो जाएगी। जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगी। पोटेशियम एक मेटल है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने से K2SO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम बेसिस के बारे में। ऑल कंपाउंड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH- either by direct dissociation or by ionization in aqueous solution are called bases. जिनमें OH- आयन बनेगा यानी जिनको डिसॉल्व करने पर OH- आयन देते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, उनको कहते हैं यहाँ पर बेसिस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं और जिनका कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है इन वाटर, that are known as strong bases. Strong bases are also called alkalis. इनको alkalis भी कहा जाता है। For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases. Bases that are partially ionized in their aqueous solution are called weak bases. जो partially आयोनाइज्ड होंगे उनको वीक बेसिस कहते हैं
There are some weak bases are ammonium hydroxide NH4OH, and calcium hydroxide CaOH whole twice, and magnesium hydroxide MgOH whole twice. ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, टेस्ट में बिटर होते हैं, इनके स्लिपरी टच और सोपी टच होता है। स्ट्रॉन्ग बेसेस को एल्कलीज भी कहा जाता है। हैव कोरोसिव इफेक्ट ऑन द स्किन, जो स्किन है उस पर कोरोसिव इफेक्ट डालेगा। इन एक्वस सॉल्यूशन बेसेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट करेंगे बेसेस। इन एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेसेस एल्कलीज व्हेन dissolved in water dissociate completely, whereas weak bases in solution ionize to a very small extent. How reaction of bases with metals, देखिए इसमें एक्शन ऑन इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे बेसिस। ब्लू लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, येलो से पिंक हो जाएगा। टर्मरिक सॉल्यूशन है, टर्न्स रेड हो जाएगा। और मेथाइल ऑरेंज है, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। Some bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide react with metals like zinc and aluminum to liberate hydrogen gas along with the formation of salt. देखिए सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर गिवन है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड वाटर एंड CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। जिंक कार्बोनेट की ZnSO4 की सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस लिबरेट होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 क्रिएट होगा। यानी मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड ये सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्रिएट करेगा। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्रिएट होगा। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड, सॉल्ट एंड CO2 एंड H2O का क्रिएशन होगा। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो न्यू वीडियोस हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएं। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।